हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अदर बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी ये टॉपिक जाना जाता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको शुरू करते हैं। समझते हैं इस टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या करना है। तो चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, जिसे हम अदर बुक्स के नाम से भी जानते हैं। कई जगह पे ये टॉपिक आपका अदर बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा समझेंगे। सोचिए दोस्तों कि जब आप स्कूल में पहले दिन पे जाते हैं तो आप स्कूल में एक रफ कॉपी लेके जाते थे और आप उसी रफ कॉपी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, आप उसी रफ कॉपी के अंदर अपना मैथ्स का काम, अपना इंग्लिश का काम, साइंस का, एसएसटी का नोट करते थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ता था, समय आगे बढ़ता था, तो आप मैथ्स का अलग रजिस्टर बनाते थे, इंग्लिश का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग। यही काम अकाउंट्स में होता है। अकाउंट्स में क्या होता है, हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती है या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उन ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले नोट करते हैं जर्नल में। जर्नल एक तरह की बुक होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी बुक। ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहां पे रिकॉर्ड होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे स्कूल में आप रफ कॉपी के अंदर अपना सारा काम नोट करते थे, उसी तरह से अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन है पहले जाके जर्नल में नोट हो जाती है और फिर जर्नल से वो अलग अलग रजिस्टर में जाके नोट होती है। जैसे अगर मैं कहूं आपने कि आपने रफ कॉपी में इन सारे सब्जेक्ट का काम नोट कर दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप इन सब रजिस्टर की अलग अलग जो कॉपीज है वो भी तो बनाएंगे, इन सब सब्जेक्ट की अलग कॉपी भी तो बनाएंगे। जैसे आपने एक मैथ्स की कॉपी बनाई, अब आप खाली उसमें मैथ्स का काम करेंगे, सिमिलरली इंग्लिश का, साइंस का, एसएसटी का। तो अकाउंट्स में भी यही होता है, पहले ट्रांजेक्शन सारी जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसलिए उनको प्राइमरी बुक कहा जाता है। और जर्नल से ट्रांजेक्शन हमारी जाती है सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि हमारी जो अदर बुक्स हैं, जर्नल से ट्रांजैक्शन हम डालेंगे उनके अंदर। तो अकाउंट्स में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से प्रकार की बुक बनती हैं, यहां पे हमें अन्य अन्य प्रकार की बुक समझनी है। जैसे एक मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा परचेज बुक। जैसे मैथ्स का रजिस्टर था, एक अलग रजिस्टर बना दिया, उसी तरह से अकाउंट्स में भी एक अलग बुक बनती है, जैसे नाम है परचेज बुक। एक मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा सेल्स बुक, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा परचेज रिटर्न बुक, और एक मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा सेल्स रिटर्न बुक। ये चार बुक यहां पे मेन है। इसके अलावा इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने कैश बुक पढ़ा है और इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने पेटी कैश बुक भी पढ़ा है, राइट। ये 6 तरह की बुक्स आपके सिलेबस के अंदर एप्लीकेबल हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर आपको जो है यहां पे सीखते हुए चलनी है, राइट। क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर ये बुक पढ़ेंगे। जिन्होंने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है वो ये वाली बुक्स भी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक होती है बिल रिसीवेबल बुक और एक होती है बिल्स पेबल बुक। आपके सिलेबस के अंदर बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक एप्लीकेबल नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ये मैं खाली आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी भी कुछ बुक्सें होती है। तो सिलेबस के अंदर कुल 6 मिला के बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें जो ये वाली 4 बुक्स हैं ये आप अपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ रहे हैं, जो मैं अभी आपको स्टार्ट करवा रहा हूं। और ये बुक आपने अपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी हुई है, कैश बुक और पेटी कैश बुक, राइट। समझते हैं कैसे बनाई जाती है परचेज बुक। पहली बुक से शुरुआत करते हैं और इनके अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले मैं 1-2 चीजें आपको थ्योरी की बता देता हूं, आप उसको भी देखते हुए चलिए। आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, कि सब्सिडरी बुक है क्या चीज। मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक लिखेंगे इसके अंदर, अ सब्सिडरी बुक is
अ सेकेंडरी बुक इज अ सेकेंडरी बुक दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। एक तरह का नेचर की जो बुक होती है या एक तरह के नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है उन्हें हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैथ्स का सारा काम आप मैथ्स की कॉपी में नोट करते हैं, इंग्लिश का सारा काम आप इंग्लिश की कॉपी में नोट करते हैं। उसी तरह से सब्सिडरी बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन जो नोट करते हैं वो सिमिलर नेचर ही करते हैं। सिमिलर नेचर का मतलब जैसे गुड्स परचेज करें तो गुड्स परचेज करने की सारी ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। गुड्स सोल्ड करें, गुड्स सोल्ड करने की सारी ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, इस तरह से, राइट। इसके अलावा यहां पे लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। सब्सिडरी बुक्स कई तरह के टाइप्स की हो सकती है। इस चैप्टर के अंदर हमें 4 बुकें पढ़नी है, जिसमें पहली है परचेज बुक। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे परचेज बुक जो कैसे बनती है। तो परचेज बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शंस व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं जब आपके गुड्स परचेज, सोल्ड नहीं, परचेज, जब आपने गुड्स को परचेज करा हो ऑन क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, गुड्स होने चाहिए और आपने गुड्स को परचेज करा है किसके ऊपर? क्रेडिट, यानी उधार पे अगर आपने गुड्स परचेज करे तो वो सारी ट्रांजेक्शन आपकी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी, राइट। सेकंड, दूसरी होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर हम क्या करते हैं? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब जब आपने माल उधार पे बेचा, गुड्स बेचे आपने उधार पे, गुड्स सोल्ड क्रेडिट पे, तब हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। थर्ड हमारे पास होती है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जब आपने गुड्स रिटर्न करे टू सप्लायर, अगर आपने जिनसे सामान खरीदा था उनको सामान वापस कर दिया तो वो आप रिकॉर्ड करोगे अपनी परचेज रिटर्न बुक के अंदर। मैं फिलहाल आपको ये समझा रहा हूं कि अलग अलग बुक्स में कौन से प्रकार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। इसी तरह से एक होता है अपना सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जो गुड्स हमने कस्टमर को बेचे थे, अगर कस्टमर ने वो गुड्स हमें वापस कर दिए तो उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल रिटर्न बुक के अंदर, राइट। इसके अलावा पिछले चैप्टर के अंदर आपने सीखी थी 2 बुकें, जिसमें एक आपने सीखी थी कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें कैश या बैंक आ रहा है, जिसमें कैश या बैंक आ रहा है, गुड्स खरीदे कैश पे, गुड्स बेचे कैश पे, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कैश या बैंक आता है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक। और 6th होती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग पेटी एक्सपेंसेस। ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस की जो ट्रांजैक्शन होती है, जिनको नहीं पता पेटी एक्सपेंसेस वो लिखना चाहे लिख सकते हैं। छोटे एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पे होने वाले छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश। और लास्ट जर्नल, जितनी भी बची हुई ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस will be recorded in journal। जितने भी अदर ट्रांजैक्शन है, अदर ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन ऊपर काउंट नहीं हुई, उनको हम रिकॉर्ड कर देंगे जर्नल, राइट। तो करना ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी अलग अलग बुक्स से बनानी है, अलग अलग रजिस्टर्स बनाने हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। आइए, थ्योरी हमारा हो गया।
सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कि परचेज बुक कैसे बनाएंगे। तो इस चैप्टर की सबसे पहली बुक है आपकी परचेज बुक। और परचेज बुक में मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखनी है दो चीजों के ऊपर आपने सिर्फ। पहली बात, गुड्स होने चाहिए। गुड्स का मतलब आपकी दुकान का माल होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने गुड्स को परचेज करा होना चाहिए क्रेडिट पे। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सिर्फ ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। गुड्स होना चाहिए और परचेज होना चाहिए क्रेडिट पे। तो हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी, मैं हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये चेक करूंगा कि क्या मैंने गुड्स परचेज करे हैं, और अगर परचेज करे हैं तो क्या क्रेडिट पे परचेज करे हैं। अगर ये दोनों बातें हैं, सिर्फ तभी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप कहो कि सर गुड्स हैं पर क्रेडिट पे परचेज नहीं करा, तो यहां रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप कहो सर क्रेडिट पे परचेज करा पर गुड्स नहीं है, तो भी यहां रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप इस बुक में एंट्री को रिकॉर्ड सिर्फ तब कर सकते हो, पहली बात तो गुड्स होने चाहिए और दूसरी बात वो परचेज करे होने चाहिए क्रेडिट पे, राइट। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट समझते हैं। हम सबसे टॉप पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। सबसे टॉप में इन द बुक्स ऑफ। जैसे मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित। ऑल्दो आपके क्वेश्चन के अंदर बताया जाता है किसकी बुक बनानी है। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाए किसकी बुक बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश। फिर उस केस में आपने नाम नहीं डालना। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहां पे नाम डाल रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित लिखूंगा, परचेज बुक बना रहे हैं तो सबसे पहले परचेज बुक, और उसका फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ध्यान से। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, कि किस दिन की ट्रांजैक्शन है। दूसरा कॉलम अपने पास आता है यहां पे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा बनाना है। तीसरा कॉलम यहां पे आता है हमारा परचेज इनवॉइस, क्योंकि अगर आपने सामान को खरीदा है तो आपके पास परचेज इनवॉइस भी होगा, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है एलएफ। इसके बाद हमारा आता है डिटेल्स, राइट। इसके बाद हमारे पास आएगा हमारा कॉस्ट। फिर हमारे पास आएगा हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और आखिरी में आएगा हमारे पास टोटल। इसमें रुपीज आना है, इसमें रुपीज आना है। ये सब आपके रुपीज वाले कॉलम है, क्योंकि यहां पे वैल्यूज आएंगी। जिनको नहीं पता सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं। वैसे तो सारे बच्चे जो पीछे के टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं उनको पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये आपके टैक्सेस है, ठीक है। क्योंकि सामान परचेज करने के टाइम पे आपने कुछ टैक्सेस भी देने होते हैं, तो ये आपके टैक्सेस हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, दीज आर योर टैक्सेस, ओके। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है अब हम वो समझेंगे। आप सभी बच्चे ये फॉर्मेट अपना जो है ये बना लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको जो है पता होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में टैक्सेस नहीं होते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इतना बनेगा, कैसे, डेट, पर्टिकुलर, परचेज इनवॉइस, एलएफ, डिटेल, कॉस्ट, बस। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में टैक्सेस भी हैं तो फिर आप अपने टैक्सेस के कॉलम भी बनाएंगे एंड देन आखिरी में उसको टोटल करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन के साथ हम इसको समझेंगे कि परचेज बुक बनाने का तरीका क्या है। मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, परचेज बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जाएगी जब आपने गुड्स परचेज करे हो और साथ ही साथ में गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज करे हो, ओके। गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट पे परचेज करे हुए होने चाहिए, सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। आइए एक क्वेश्चन के साथ हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या है। परचेज बुक का जो क्वेश्चन है मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आपके पास जो हम आपको बता रहे हैं, ये सबका ध्यान अपनी अपनी बुक में हो। कह रहा है प्रिपेयर अ परचेज बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इनसे हमें परचेज बुक जो वो बनाना है, राइट। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपका पहला काम ये होता है, अच्छा इस क्वेश्चन में हमारा टैक्सेस नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को विदाउट जीएसटी सॉल्व करूंगा। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है कि यार परचेज बुक बोल रहा है तो आपके मन में घंटी बजनी चाहिए
कि सर ने बताया था गुड्स होने चाहिए और साथ में क्रेडिट परचेज होना चाहिए। अगर गुड्स और क्रेडिट परचेज है सिर्फ तब रिकॉर्ड होगा। तो आइए मैं देखता हूं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है। कहता है बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी आगरा, आगरा से सामान परचेज करा। क्या परचेज करा? शुगर राइस। आप खुद सोचें, एक आदमी शुगर परचेज कर रहा है, राइस परचेज कर रहा है, इसका मतलब उसका जो बिजनेस है वो राशन का बिजनेस होगा। उसका बिजनेस किस चीज का है? राशन का। और राशन के बिजनेस में ये शुगर राइस ये सब क्या है? गुड्स। दैट मीन्स कि वो गुड्स परचेज कर रहा है और बंदे का नाम लिखा है, इसका मतलब ये एंट्री रिकॉर्ड होगी, क्योंकि गुड्स भी है, बंदे का नाम भी है, यानी कि गुड्स भी हो गए, क्रेडिट परचेज भी हो गया, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए। और देखिए, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स मथुरा, मथुरा से परचेज करा। क्या परचेज करा? घी, केरोसिन ऑयल। ये भी एक तरह के राशन की चीज है। मिट्टी का तेल और घी वगैरह परचेज करना, ये भी राशन की दुकान में मिलता है, तो ये भी गुड्स हो गए। अगेन गुड्स है, बंदे का नाम है, मतलब कि ये भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि गुड्स भी है, क्रेडिट परचेज भी है। थर्ड, परचेज करा अनिल कुमार दिल्ली से, क्या? वीट, ग्राम और राइस। ये भी राशन है, तो गुड्स भी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन फिर से है, ये भी रिकॉर्ड होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, आपने देख के चलना है कि गुड्स है और क्रेडिट परचेज है, तो रिकॉर्ड करिए। अगला देखिए, परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी, कॉटन परचेज करिए। देखो जी, मैंने बताया था क्रेडिट परचेज होना चाहिए और गुड्स होने चाहिए, पर इस क्वेश्चन में आपने कैश में परचेज करा, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। क्या परचेज कर रहा है? फर्नीचर। गुड्स तो परचेज ही नहीं कर रहा। ध्यान दीजिएगा, परचेज बुक के अंदर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स। तो गुड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर हमारे पास गुड्स नहीं है तो क्वेश्चन हमारा जो क्या हो जाएगा? गड़बड़। इसलिए गुड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे क्वेश्चन में हमने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर गुड्स नहीं होते, तो इस एंट्री को भी हम रिकॉर्ड करते हुए नहीं चलेंगे। पहला गेम आपने अपने क्वेश्चन में यही खेलना है, यही देखना है कि कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए, कौन सी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में देख लिया, 3 एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए, बाद की 2 रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। बाद की 2 के लिए हम अपने क्वेश्चन में नोट लिखेंगे कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है वो टेक्सेस के साथ बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आपके क्वेश्चन में टेक्सेस आएंगे तो उसको करने का तरीका क्या है। बट पहले हम क्वेश्चन को विदाउट टेक्सेस जो है वैसे करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किसकी बुक्स हैं, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश। उसमें लिखेंगे परचेज बुक और अपना फॉर्मेट बनाएंगे। अगेन वही बात, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा फॉर्मेट है, मैं यहां पे फॉर्मेट टेक्सेस के साथ बनाऊंगा। तो फॉर्मेट देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है हमारे डेट, फिर हमारा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है हमारा परचेज इनवॉइस, फिर हमारा आता है एलएफ, फिर हमारा आता है डिटेल्स, एंड देन हमारा आता है कॉस्ट। कॉस्ट के साथ हम लिखते हैं रुपीस। ओके, बाद में हमारे टैक्सेस आते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन में कोई टैक्सेस नहीं है तो उनको मेरे को नहीं लिखना। जब टैक्सेस आएंगे अगले उसमें क्वेश्चन में, तब मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए सोच के चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, करने का तरीका क्या है। पहली एंट्री है जून 5 की, 2016 में यहां पे लिख देता हूं और लिखूंगा जून 5। आइए दोस्तों, कैसे रिकॉर्ड करना है बात को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी आगरा। ओके, क्वेश्चन में लिखा गया है बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी आगरा। तो पर्टिकुलर्स के अंदर हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे मोहनलाल कंपनी, कॉमा डाल के आगरा, ऐसे नाम लिखना है उसका, मतलब जिससे आप सामान परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। अब आगे देखिए क्या क्या परचेज करा। 20 कुंटल शुगर के 1200 के हिसाब से, 40 राइस के 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से। ओके, तो इसको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे वो देखिए। 20 क्विंटल शुगर के @1200, तो 20 इंटू अगर 1200 में कर दूं, डिटेल में जाके लिखूंगा कितना, 24,000। उसी तरह से उसने परचेज करे 40 बैग राइस के ₹1500 पर क्विंटल, तो 40 इंटू 1500 यानी ये कितना हो गया, 60,000। मतलब जैसे आप बिजनेसमैन अपना हिसाब बनाते हैं ना बिल के अंदर, सेम वैसे बनाना है कि क्या परचेज करा कितने के मुताबिक, क्या परचेज करा कितने के मुताबिक, राइट। अब जाना है डिटेल में टोटली, 24 और 60 ये बन जाएगा 84,000।
अब इसके आगे उसने एक चीज और बोली, कहता है कि सर जी आपने डिस्काउंट भी देना है कितना परसेंट, 15%। तो डिस्काउंट लगने से वैल्यू कम होगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, 15%। 84 का 15% आपने जो है वो निकालना है। जब आप इसको निकालते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आती है ये 12,600। ये आपका आ गया डिस्काउंट, इसे करेंगे माइनस। अब आपकी वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू डालेंगे यहां पे। जैसे आपने वैल्यू निकाली, ये आया 71,400। ओके, यहां तक आपने जो सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो 71,400 वैल्यू आई वो आपने डाल देनी है कॉस्ट में। मतलब ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट में। और यहां तक आपकी जो पहली ट्रांजेक्शन है वो पूरी हो गई। तो पर्टिकुलर्स के नीचे जाके आपने यहां पे डाल देनी है लाइन। ओके, जब भी आपकी पहली ट्रांजेक्शन पूरी हो जाए या कोई ट्रांजेक्शन पूरी होती है तो उसमें पर्टिकुलर के नीचे आपने लाइन डाल देनी है। इस कदर हमने अपनी जो पहली ट्रांजेक्शन है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम ये समझेंगे कि जो बाकी की जो ट्रांजेक्शन है हमें वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। आइए जरा उसको भी एक बार देख के जो है वो चलते हैं। राइट, सेकंड ट्रांजेक्शन देखें। एक बच्चा कह रहा है कि सर डिस्काउंट माइनस क्यों करा। बेटा डिस्काउंट लगने से वैल्यू कम हो जाएगी ना। सेकंड देखिए, जून 10 में परचेज करा भारत भूषण सन मथुरा से। तो आइए यहां पे लिखेंगे जून 10, बंदे का नाम भारत भूषण एंड सन्स, कॉमा डाल के लिखेंगे मथुरा। जिससे परचेज करा उसका हिसाब बना रहे हैं। अच्छा, क्या क्या परचेज करा वो भी देखते हैं। हमने अब की बार जो परचेज करा है वो परचेज करा है, ध्यान दीजिएगा, घी के टिन परचेज करे हैं 20 टिन्स, जिसमें अपने पास जो है हर टिन के अंदर 16 kg है और 120 रुपए पर किलो के मुताबिक हमने जो वो करा है। राइट, बाकी केरोसिन ऑयल 1000 लीटर 6 पर लीटर के मुताबिक, तो इसको लिखेंगे देसी घी है। कैसा है, 20 टिन है, हर टिन में 16 kg है और हर टिन की जो वैल्यू है 120 पर kg है, ये डाल देंगे। और साथ में हमने लिया है केरोसिन ऑयल 1000 लीटर, तो लिखेंगे 1000 लीटर है और हर लीटर जो है कितने रुपए के मुताबिक, 6 रुपए लीटर के मुताबिक। अब इसकी वैल्यू डालें। जब आप डालेंगे तो 1000 इंटू 6 के मुताबिक ये डिटेल्स में आ जाएगा 6000 और ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 16 इंटू में अपने पास 120, ये वैल्यू आ जाएगी 38,400, 38,400। तो टोटल सामान परचेज करा 38 और 6 44,400। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है तो यहां पे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 44,400 का 10% होता है 4440, माइनस कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। आइए जरा वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कितनी आती है। 39960, 39960 और जो वैल्यू है उसको यहां पे डाल देंगे। ये ट्रांजेक्शन खत्म, तो पर्टिकुलर के नीचे फिर से ये लाइन लगा दी। ओके, बस हिसाब बनाना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट देखिए, अब आपसे कह रहा है परचेज करा अनिल कुमार सुनील कुमार दिल्ली से व्हीट, ग्राम और राइस। राइट, बाकी इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट अपने पास है नहीं, तो इनको डालते हैं। ये ट्रांजेक्शन है जून 14 की, तो लिखेंगे जून 14, अनिल कुमार सुनील कुमार दिल्ली। एक बच्चा कह रहा है कि सर परचेज इनवॉइस में क्या आएगा। देखिए जी, परचेज इनवॉइस का आपको नंबर दिया जाता है। अगर वो परचेज इनवॉइस नंबर दिया होता तो हम वो डाल देंगे, बाकी LF के अंदर आपने कुछ नहीं डालना, वो खाली छोड़ना है। ओके, तो क्या क्या परचेज करा। वीट परचेज करी 30 क्विंटल एट द रेट कितने के मुताबिक, हमने 500 रुपये क्विंटल के मुताबिक। उसके बाद ग्राम परचेज करा हमने 20 क्विंटल, ये भी एट द रेट कितने के मुताबिक 1200। और राइस परचेज करे हैं कितने क्विंटल, 10 क्विंटल एट द रेट कितने के मुताबिक 1400। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 1400 ये तो बन गया 14,000, 20 इंटू 1200 यानी कि 24,000 और 30 इंटू 1500 यानी कि 15,000। ओके, टोटलिंग करेंगे 24 और 14 38 और 5 44 54,000। ठीक है, और कॉस्ट में टोटल डाल देंगे 54, क्योंकि अब की बार यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। देखिए अगर डिस्काउंट होता तो मैं लेस ट्रेड डिस्काउंट करता, पर डिस्काउंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ये डाल दी। राइट,
ट्रांजेक्शन खत्म होगी तो सबसे आखिरी में जाके लिख देंगे ऐसे लाइन। अब क्या करना है, जो कॉस्ट वाली लाइन है उसका लास्ट में करना है टोटल, और अकाउंट्स में जब भी टोटल करते हैं तो पहले सिंगल लाइन फिर डबल लाइन। टोटल कर देते हैं, देखिए कितना टोटल आएगा। सबसे ऊपर है 71,400, उसके बाद है 39960 और लास्ट में है 54,000, तो वैल्यू आ जाएगी 165,360। यही वैल्यू आ रही है 165,360, ठीक है। तो इसको हम डाल देंगे अपनी टोटलिंग कॉलम के अंदर। हाँ जी, 165,360। यहां तक आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है अगर आपका जो क्वेश्चन है विदाउट जीएसटी चल रहा है तो, राइट। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कुछ टैक्सेस भी होते हैं, तो टैक्सेस को किस तरह से दिखाया जाता है मैं आपको वो भी बताता हूं। आपने जो आखिरी की 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी उनका क्या करना है, ध्यान दीजिए। लास्ट की 20 वाली ट्रांजैक्शन, 25 वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, तो हम क्वेश्चन के लास्ट में नोट लिखेंगे, ट्रांजैक्शन ऑन जून 20 इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश की है। ट्रांजैक्शन ऑन जून 25 इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज फर्नीचर इज परचेज नॉट गुड्स। ओके, तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे उसके लिए नोट जरूर डालना है। टैक्सेस आ जाए तो कैसे करना है, आपके क्वेश्चन में कभी कभार लिखा होता है कि टैक्सेस भी आ गए, तो टैक्सेस वाले के लिए आप बस अपना कॉलम खोल देंगे, यहां पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल, राइट। चलिए, अगर मान लीजिए टैक्सेस आता, सपोज करिए पहली ट्रांजैक्शन के अंदर टैक्स दे दिया होता, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद यहां पे लिखता ऐड टैक्सेस। मान लीजिए आपको बोलता 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी, ऐसे बोलता, तो मैं क्या करता, जो वैल्यू आई है 71,400 उस पर 10% ऐड करते हैं, यानी 7140 7140, राइट। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हम कॉस्ट में डालते हैं, उसके बाद हमने अपने टैक्सेस ऐड करे। अब टैक्सेस सीजीएसटी कितना ऐड करा 7140, तो उसको यहां पे शो करिए, और ये कितना ऐड करा एसजीएसटी 7140, उसको यहां शो करिए। आईजीएसटी कुछ है नहीं, वो छोड़ दीजिए, और इन सबका जो टोटल है टोटल यहां पे आके शो करेंगे। तो लिख देंगे टोटल अपना कितना आता है 71,400 प्लस में अपने पास 7140 प्लस में 7140, तो वैल्यू आ जाएगी 85,680, वो हम दिखाएंगे यहां पे अपने टोटल। ओके, आप लिखना चाहें यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आखिरी वाले कॉलम में दिखाना है। इसी तरह से मान लीजिए और आपकी जो सेकंड एंट्री है उसमें भी टैक्सेस होते हैं। मान लीजिए यहां पे दिया होता ऐड टैक्सेस और कह रहा होता 20% आईजीएसटी, तो मैं 39960 जो आया था उस पर 20% निकाल देता और वो मेरा निकल के आ जाता 7992। जो टैक्स आया 7992 वो आईजीएसटी में डालते, एसजीएसटी नहीं है, सीजीएसटी नहीं है, डैश, और इनको टोटल करके यहां पे डालते हैं। ये आपकी वैल्यू आ जाती 47,952, यहां पर भी लिख सकते हैं, राइट। और मान लीजिए अगली वाली एंट्री में भी टैक्स होता है तो उसको भी फिर आप इसी तरह से दिखाते हैं। आखिरी में आपने क्या करना होता है, जैसे मैंने यहां कॉस्ट का टोटल किया था, आखिरी में आपने सीजीएसटी एसजीएसटी टोटलिंग वगैरह सबका टोटल करना होता है। तो सीजीएसटी हमारे केस में जो आया वो कितना आया 7140, एसजीएसटी कितना आया 7140, आईजीएसटी 7992, और यहां टोटलिंग कर देंगे, टोटलिंग अपने पास जो निकल के आ जाएगी। अच्छा, इसमें क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं है तो यहां पे मैं डैश लगा देता हूं, ये कुछ नहीं है, तो 54,000 ही टोटल आ जाएगा। हाँ, तो लास्ट में टोटल बन जाएगा अपने पास 47,952 प्लस में अपने पास 85,680, वैल्यू आ जाएगी 187,632। इस तरह से अगर टैक्सेस के साथ आए तो आपने ऐसे करना है, टैक्सेस के बिना आए तो फिर आपने सिर्फ कॉस्ट वाले कॉलम तक बनाना है, उसके आगे आपने बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल जूम आउट करो, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली कुछ इस तरीके से नजर आएगा जब आप अपने क्वेश्चन को करते हैं। अगर टैक्सेस वाले कॉलम आपने नहीं बनाया, मतलब टैक्सेस क्वेश्चन में नहीं दे रखे, तो टैक्सेस को छोड़ के आप अपने क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक करेंगे। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर क्या डिस्काउंट हम टैक्सेस के बाद लगा सकते हैं? नहीं बेटा,
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डिस्काउंट हमेशा पहले लगता है और डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है इसलिए माइनस करते हैं। टैक्सेस से वैल्यू बढ़ जाती है इसलिए टैक्सेस से हम लोग जो है क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और एक बात और बता देता हूं आपको, जो आपका CGST SGST है ये हमेशा आपका साथ में आता है जब भी लगाना होगा। IGST आपका अकेले आता है। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि CGST लगाना है, SGST लगाना है या IGST लगाना है, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ओके, सो ये आपकी परचेज बुक का क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आपने अपने क्वेश्चन में ये बात बहुत ध्यान से देखते हुए चलनी है कि क्वेश्चन में बिजनेस किस चीज का है, और पहली दूसरी ट्रांजैक्शन देख के बिजनेस पता चल जाता है। मान लो हमारे क्वेश्चन में वो परचेज कर रहा होता पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, शार्पनर, ये सब, तो उसका बिजनेस स्टेशनरी का होता। तो गुड्स बहुत ध्यान से देखने हैं कि गुड्स क्या है उसके। अब हमारे केस में उसके राशन की दुकान है, पर वो आखिरी में फर्नीचर परचेज कर रहा है तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, या कोई एंट्री कैश की है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। राइट, जो एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं करते, क्वेश्चन के आखिरी में नोट डालेंगे कि लास्ट 2 एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज एक कैश ट्रांजेक्शन है और एक में फर्नीचर परचेज कर। ओके, आज वाले लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा परचेज बुक बनाने के, आप जो थ्योरी है वो इस लेक्चर से यहाँ पे नोट कर लेंगे, और साथ में अपने क्वेश्चंस में जो परचेज बुक है आप उसको बनाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिए। जो डाउट्स आएंगे वो मेरे से आप अपने व्हाट्सएप पे डिस्कस करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।